बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। आप वो मेरा बाप का दिया हुआ सबसे खूबसूरत और कीमती लिबास था, मुझे वापस चाहिए। उस शहजादियों जैसी हसीन सी लड़की ने गुस्से में पांव भी पट गए थे। बहू रानी, मुझे क्या एतराज होता, मगर मुझे अरसलान बेटा ने मना किया हुआ था। वो आए तो ले लेना अपने सारे कपड़े और गहने। सास ने बुरा सा मुंह बनाया था। अंदर दाखिल अरसलान ने सुना था और सर्द आह भरी थी। तो क्या उसे किसी ने सही कहा था, ये शहजादी तेरे साथ नहीं रहेगी? मैं गरीब लक्कड़हारा और ये अप्सरा। ये अरसलान की जिंदगी की कुल कहानी थी। उसे खुद भी कभी शक नहीं था कि ये दास्तान अपने इलाके की मशहूर दास्तान बनने वाली है, या वो कोई बड़ा और अहम आदमी बनने वाला है। मगर अरसलान बेहद हसीन मगर एक गरीब नौजवान था। तालीम मुकम्मल कर चुकने के बाद उसने शुरू में कुछ अलग करने की कोशिश की। फिर वो मायूस होकर बाप के साथ उसके काम में शामिल हो गया था। उसका बाप करीबी जंगल से लकड़ियां काट के बेचता। वो एक गांव में रहते थे जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था, जहां से उसने तालीम हासिल की थी। अरसलान जैसा हसीन था, मिजाज भी वैसा ही नाजुक और नफीस तबीयत का मालिक था। उसे नफीस कपड़ों और खुशबू का बेहद शौक था, साथ ही बड़ा सा और बाग वाला घर। उसकी ख्वाहिश थी, मगर ऐसा अभी जाहिरी हालात में तो मुमकिन नजर नहीं आता था। सो वो बस जहां मौका मिलता किसी बाग में जाकर बैठ जाता और फूलों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगता। आमदनी से बस गुजारा हो जाता था। वो कारोबार करना चाहता था और घूमने फिरने का भी बेहद शौकीन था। सुबह सवेरे जंगल से लकड़ी काट के ले आता था, करीबी बाजार तक पहुंचा देता, तो बाप बेचता रहता। दिन रात मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान बनाई थी। फिर वो रोज काम से फारिग होकर घूमता फिरता रहता। एक रोज दुकान आया तो यहाँ सिर्फ चंद खवातीन थी। वो नर्म रेशमी अजीब तरह के हसीन लिबास पहने हुए थी। उसने अब गौर से देखा तो वो लड़कियां ही थीं। इनमें से खास तौर पर बहुत हसीन थी। अरसलान उस पर दिलो जान से आशिक हो गया था। उसे बाकी लड़कियां नीलम कह रही थी। उसे ये नाम भी बहुत अच्छा लगा था। वो भी उसे देख देख कर मुस्कुराती रही और वादा कर लिया कि वो उसकी दुकान पे फिर आएगी। वो वहां से खुश खुश घर लौटा और फिर रोज दुकान पे बैठकर नीलम की अपनी दुकान पर आमद का इंतजार करने लगा। वो भी रोज आती थी। उसकी दोस्ती और मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। नीलम ने उसे बताया था कि वो 4 गांव दूर की बासी है, मगर उससे मिलने की खातिर रोज यहाँ आ जाती है। उसने नीलम से वादा कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगी। मगर एक दिन अचानक नीलम ने आना छोड़ दिया। दिन पे दिन गुजरते गए, मगर नीलम ना आई। तो वो पहले उसके बताए गांव पे पहुंचा, मगर वहां उसने जो बाप का नाम बताया था, ऐसा कोई आदमी या लड़की नहीं थी। वो फिर दोबारा कहीं भी नजर ना आई। मायूस होकर वो सदमे से बीमार ही पड़ गया था। उसके घर वाले उसकी बीमारी पे सख्त परेशान हुए थे। तरह तरह से इलाज करवाया, मगर कोई आफाका ना हुआ। तो पीर फकीर बुलवाने लगे, मगर एक दिन वो मुकम्मल बेहोश हो गया। एक दिन एक अजनबी फकीर घर में दाखिल हुआ और उसके घर वालों से कहा कि मैं अरसलान को भला चंगा कर दूंगा, मगर मुझे कुछ देर उसके साथ तन्हा रहने दो। सब घर वाले चले गए तो फकीर ने अरसलान के सराहने कहा, उसका पैगाम लाया हूँ जिसका तुझे इंतजार था, वो भी तेरा ही इंतजार कर रही है। अरसलान एकदम उठकर बैठ गया, मगर फकीर इतना कहकर चला गया था। अरसलान ने पूरा कमरा छान मारा। आखिर उसने एक खत ढूंढ लिया। वो खत नीलम की तरफ से था। उसमें लिखा था, मैं नीलम हूँ, वही नीलम जो रोज तुम्हारी दुकान पर आती थी। मुझे भी तुम्हारा इंतजार है। मैं खुद से तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, अलबत्ता जब तुम मुझे लेने आओगे तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तुम घर से निकलो और जब मशरिक का दरिया पार करके दाएं तरफ मगरिब में एक बाग तक पहुंचोगे तो आगे पहाड़ पे मैं तुमको मिल जाऊंगी। अरसलान ने नीलम के इश्क में पागल हो चुका था। घर वाले उसे होश में देखकर खुश थे और वो फिर नगर नगर नीलम को ढूंढ रहा था। एक बार फिर जब वो मायूस होकर सोच रहा था कि नीलम
सिर्फ एक धोखा थी। वो मगरिब की तरफ चौथी दफा दरिया के पार उतरा तो बिलाखिर एक दिन उसे एक बाग दिखा जो बिल्कुल उजड़ा हुआ लग रहा था। मगर जब अरसलान किसी सूखे हुए दरख्त के किनारे सो के थकन मिटाने की नीयत से अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो तो फलदार दरख्तों और फूलों के पौधों से महक रहा था। बीचों बीच एक चश्मा भी बह रहा था। देखते ही देखते वहां परिंदे भी उड़ते हुए आ पहुंचे और चहचहाने लगे। एक मोर ना जाने कहां से पहुंचा और पंख फैलाए उस बहार पे नाचने लगा। अरसलान ने खूब जी भरकर ताजा मेवे खाए, पानी पिया और एक दरख्त के नीचे पांव पसार के सो गया। इस बाग के रखवाले कुछ दियोजिन थे। इस बाग पे 12 बरस से बहार न उतरी थी। जब दियोजिन एक अजनबी की आमद पे वहां पहुंचे तो उस बहार पे हैरान रह गए थे और फिर अरसलान को कुछ कहे बगैर सोता छोड़कर चले गए थे। अरसलान उठा तो फिर आए और पूछने लगे कि ए इंसान, तू कौन है, यहाँ कैसे पहुंच गया? अरसलान उन्हें देखकर खुद ही डर गया था और थर थर कांपने लग गया था। दियोजिन इस पे मजीद मेहरबान हो गए और बोले, ए इंसान, हमसे मत डर, हम तो इंसानों का इंतजार करते हैं। जब इस बाग में कोई भी इंसान आता है और दाखिल होता है तो ये आमद बहार से जैसे खिल उठता है। तुझे क्या मसला है, कैसे यहाँ तक पहुंच गया? इससे आगे जिन्नात का इलाका शुरू हो जाता है जो कोहे काफ कहलाता है और वहीं परिस्तान है। ये बाग तो बनाया इसलिए गया था कि भूले भटके इंसानों को पनाह दी जा सके, मगर वो हमारे इलाके में भी दाखिल ना हो सके। हम इस बाग के निगरान हैं। अरसलान शुरू में तो डरता रहा, फिर उनके हुस्न सलूक से उसका डर खत्म हो गया और बताने लगा कि वो एक लड़की नीलम पे मर मिटा है और उसे उसकी तलाश थी। दियोजिन्नात कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, ए इंसान, वो कोई और नहीं परिस्तान की शहजादी है। कोहे काफ के शाह जिन्नात उसके इलाके के बड़े हैं और दुनिया भर के जिन्नात उसकी मानते हैं। परिस्तान हमारे देश का कश्मीर है और स्विट्जरलैंड है। वहाँ के लोग परिजात और हमारे पनाह में हैं। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला था कि क्या एक आम इंसान किसी परी से प्यार नहीं कर सकता? दियोजिन्नात को उस पर रहम आ रहा था। उन्होंने उससे कहा कि शहजादी नीलम उसे मिल सकती है, मगर उसे कोहे काफ के इलाके से पहले एक सहरा को पार करना पड़ेगा और सहरा का मुहाफिज एक अजदहा है जो असल में मुहाफिज आला जिन है। वहां से आम जिन भी बस उड़कर ही गुजर जाते हैं, वरना असल अजदहा खा जाए। मगर एक तरीका है जिसके जरिए तुम ये सहरा पार कर सकते हो। हर रात वो अजदहा एक किनारे पर आकर बैठता है। तुम कुहकाफ से पहले के किनारे पे बैठ जाना और रात जब अजदहा आए तो उसकी दुम पे बैठ जाना। जब वो उड़ेगा तो फिर कुहकाफ के किनारे पे ही रुकेगा। तुम वहां उतर जाना। आगे चलोगे तो शहजादी नीलम को पालोगे, मगर मेरी एक बात याद रखना, उससे शादी करते ही उसका परिजात वाला लिबास हासिल करके जला डालना, वरना वो तुम्हें छोड़ देगी। अरसलान ने तमाम बातें मानने का वादा किया और उन दियोजिन्नात से दुआएं लेकर चल पड़ा। बिलाखिर वो कुहकाफ से पहले के सहरा के किनारे तक पहुंच गया। वो सहरा पार करना वाकई नामुमकिन था, मगर एक रात अजदहा भी आकर बैठ गया तो अरसलान ने लपक कर दुम पकड़ ली थी। अजदहे ने बहुत उछल कूद मचाई कि अरसलान उस पे से गिर पड़े, मगर अरसलान जम के बैठा रहा था। बिलाखिर मुकर्ररा वक्त पर अजदहे ने उड़ान भरी थी और सहरा के अगले किनारे पर जा बैठा। अरसलान वहां अजदहे से उतरकर आगे की तरफ चल पड़ा। बिलाखिर वो फिर एक झील किनारे जा पहुंचा था। झील निहायत हसीन थी। रात हुई तो चांदनी में चंद लड़कियां अटखेलियां करती हुई झील में उतर आई थी। अरसलान दम बखुद सा देख कर रह गया। ये सब असली परियां थी। उन्होंने अपने लिबास पर गाउन से पहने हुए थे, जैसे आम औरतें बुर्के पहनती हैं, मगर इनमें आगे टिच बटन या और बंद नहीं थे, बल्कि उनकी साइडों पे 2 पर से उभरे हुए थे। डुबकी लगाने से पर भीग जाते थे, फिर देर तक ना सूखते थे। तो इन सब परिजादों ने अपने गाउन उतारकर एक तरफ डाले और फिर सुबह तक चांदनी और पानी से खेलती रही। एक लड़की के पर भीगे हुए थे। उसने उड़ना चाहा मगर उड़ ना सकी। वो सब उस पर हंसती हंसती उड़ गई थी। परिजात ने पर उतार डाले और फिर अरसलान की तरफ चली आई थी। वो नीलम थी। उसने अरसलान से कहा कि मैं यहाँ कुहकाफ की शहजादी
और परिस्तान के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे वालिद मोहतरम यहाँ के बादशाह हैं। वो एक आम इंसान को अपना दामाद कभी नहीं मानेंगे, ना इजाजत देंगे। मैंने इसीलिए खत के जरिए तुम्हें बुलवाया था। बस अब तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसकी तो दिली मुराद पूरी हो रही थी। वो पहले की तरह बड़ी दुश्वारियों से मगर खुश खुश परीजात शहजादी नीलम को लेकर अपने इलाके में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर नीलम ने अरसलान को चंद जवाहरात दिए और बोली, देखो ऐसे तो मुझे तुम्हारे घर वाले खुशी खुशी कबूल नहीं करेंगे, ना शादी हो सकेगी। तुम ये जवाहरात बेच आओ और फिर मिलने वाली दौलत को मेरा जहेज कहना, और फिर देखना। अरसलान ने शहजादी नीलम की हर बात मान ली और जब वो उसके घर पहुंचे तो अरसलान और शहजादी की वाकई बहुत आओ भगत हुई थी और खूब धूमधाम से शादी कर दी गई थी। अब उन दोनों की पुरसुकून जिंदगी में कोई फिक्र नहीं थी। अरसलान ने बाकी रकम से कारोबार कर लिया और अमीर से अमीर तर होता चला गया। वो और शहजादी खुश खुश जी रहे थे। उसने शहजादी का परीजात वाला लिबास उसे आम इंसानी लिबास देकर अपनी माँ को दे दिया था और उसे छुपा के रखने को कह दिया था कि नीलम मांगे तो मत देना। उसने माँ को सब कुछ बता दिया था और लिबास को हस्बे हिदायत जलाया नहीं था। उसका ख्याल था शहजादी ने अपने घर वालों को याद किया तो वो मिलवाने के लिए जाएगा। शहजादी इंसानी लिबास पहनकर ज्यादा हसीन लगती थी। उसकी सास, नंदे और पूरे गांव उस पर वारी सदके जाते थे। मगर फिर एक दिन उसे अपना इलाका कोहकाफ याद आने लगा जहाँ की वो शहजादी थी। मगर वो अरसलान के साथ छोड़ना भी उसे गवारा नहीं था। मगर एक दिन चंद दोस्त परियां आईं और कहा कि उसका बाप निहायत बीमार है और वो उसे देखना चाहता था। शहजादी नीलम रोने लग गई थी। फिर उसने अपना लिबास ढूंढा मगर ना मिला। फिर उसने अपनी सास से पूछा मगर उसने बेटे की हिदायत के मुताबिक इनकार कर दिया था। पहले तो शहजादी मिन्नत समाजत करती रही, फिर उसे गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी सास से कहा कि वो सब कुछ रख ले मगर उसके बाप का दिया हुआ वो लिबास उसे लौटा दे। अरसलान की माँ भी बद कलामी पर उतर आई थी। सास के ऐसे रवैये ने शहजादी नीलम को बहुत दुख पहुंचाया था। अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। आप वो मेरा बाप का दिया हुआ सबसे खूबसूरत और कीमती लिबास मुझे वापस कर दें। उस शहजादियों जैसी हसीन लड़की ने गुस्से में पांव पटक डाले। मगर सास ने कहा कि देखो बहू, जब तक अरसलान ने मना किया है मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती। वो आएगा तो उसी से मांग लेना। इसी असना में अरसलान अंदर दाखिल हुआ। शहजादी नीलम ने अपने शौहर अरसलान से वो लिबास मांगा मगर उसने ना दिया। मगर वो उसके पीछे पीछे फिरती रही। अरसलान को फिक्र थी कि परीजात नीलम लिबास ढूंढ कर उड़ जाएगी। वो उसे ज्यादा महफूज जगह छुपाने के लिए एक दिन निकालने गया तो नीलम ने देख लिया। अगले दिन उसने लिबास निकाला, पहना और फिर एक रुका छोड़ गई। तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं जा रही हूँ, अब दौलत संभाल के रखना। अरसलान तो परीजात नीलम के जाने से सदमे से ही चुप पड़ गया। जब वो ना लौटी तो बीमार पड़ गया और फिर पहले की तरह इलाज दवा दारू होने लगी मगर कोई अफाका ना हुआ। उसकी दौलत जाती रही। एक दिन सबने अरसलान को छोड़ दिया तो दीवानों की तरह फिर बाग जा पहुंचा। बाग महक रहा था। जो जिन्नात ने हौसला दिया मगर वो चंद लम्हे रुका, कुछ खाया पिया, पहले की तरह असदेह की पीठ पर बैठकर सहरा पार किया और फिर झील किनारे जा पहुंचा। रात हुई तो शहजादी नीलम अपनी सखी सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई। सब अपने खिलते परिस्तान उतार कर पानी से खेल रही थी। तब अरसलान चुपके से शहजादी की खिलत निकाल लाया। ये सबसे हसीन और शहाना थी, जैसे दुल्हन का लिबास, और एक जगह छुपा के खुद भी दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। सुबह हुई तो शहजादी और उसकी परियां अपनी तफरीह से फारिग होकर खिलत पहनने लगी मगर शहजादी को उसकी खिलत न मिली थी। उसने थक हार के पहले की तरह सखियों से कहा कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। कई ने इसरार किया मगर शहजादी ने भी बसद इसरार वापस भेज दिया और जब वो सब उड़ गईं तो फिर शहजादी ने अरसलान को आवाजें दी। देखो, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, अब सामने आ जाओ। और किस लिए आए हो बताओ। अरसलान दरख्त से नीचे उतरा और बोला, तुमने मुझसे बेवफाई की है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना मैं तुम्हारी खिलत वापस नहीं दूंगा। शहजादी ने साफ इनकार कर दिया और बोली, लिबास तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अगर मुझे पुराने ताल्लुक का लिहाज ना होता तो तुम्हारी गर्दन उड़वा देती। तुमने मेरे साथ ऐश किए मगर फिर भी मेरा ख्याल न रखा, मुझे बाप से मिलने भी ना आने दिया। अब मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। अरसलान ने उससे तकरार की
शहजादी एक बार बाप को नाराज कर चुकी थी, अब दोबारा नाराज नहीं करना चाहती थी। और फिर अब वो बाप की कैदी बन जाती। वो अरसलान के साथ ही न चली जाए, बाप कैद करवा देता। दिन चढ़ते देखकर घबरा गई और बोली, देखो मेरे बाप के मुहाफिज यहाँ पहुंचते ही होंगे, वो मुझे कैद करके ले जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। अब बीच की राह सोचो, मैं तुम्हें यहाँ रख लेती हूँ। वैसे भी अब तेरी क्या जिंदगी है, वहां पे मैं और मेरी सहेलियां कभी कभी दुनिया घूमने निकलती हैं, मुस्तकिल नहीं रह सकती। अरसलान रोता धोता है, मैंने तो मोहब्बत में रोकना चाहा था कि कोई जुल्म नहीं करना चाहा था, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुमने तो पलटकर हाल भी ना पूछा। शहजादी भी रोने लग गई और बोली, मुझे तो मेरे बाप ने कैद कर लिया था, वरना मैं तुम्हें फकीर ना बनने देती। शहजादी के वाकई मुहाफिज आते देखकर अरसलान फिर छुप गया। शहजादी उनसे बातें बनाकर चली गई कि न जाने कैसे झील में उसका लिबादा रह गया था। मगर रात को शहजादी फिर सहेलियों के साथ बमुश्किल आई। उसका बाप उसका लिबादा गायब होने पे नाराज था। अब इस 7 बरस में तैयार हो सकता था, मगर उसने शहजादी को सजा दी थी कि उसे अगले मजीद 7 बरस तक खिलत परिस्तान नहीं दी जाएगी। शहजादी उदास थी। इस लिबादे के बगैर कोई परी या उसकी औलाद परीजाद उड़ नहीं सकती थी। बिना इजाजत घूमने पे उनकी ताकतें शाहे जिन्नात छीन लेता था। अब वो सिर्फ उस झील तक, वो भी सिर्फ सहेलियों के साथ ही आ सकती थी। अरसलान बोला, अच्छा आइंदा से मैं तुम्हारा लिबास नहीं छुपाऊंगा, मगर अभी तुम मेरे साथ उड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हारा लिबास दे देता हूँ और फिर हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। परी उदास ही रही और बोली, मैं यहाँ की शहजादी थी, तेरे मुल्क में मेरा दिल नहीं लगता, वहां मुझे कोई नहीं पहचानता। अरसलान ने वादा किया कि वो अब बहुत दौलत कमाएगा और उसे अपनी मलिका बनाएगा। परी ने बादिल नखास्ता वादा कर लिया था और अरसलान के साथ वापस लौट आई थी। अरसलान ने फिर बहुत दौलत कमाई और वाकई अपने इलाके का जैसे बादशाह बन गया था। अब वो बीवी का भी बहुत ख्याल रखता था। जो कहती थी कि मेरी उम्र 1000 बरस होगी, तेरे बाद मेरा क्या होगा, मगर अरसलान ने दौलत के ढेर उसके आगे लगा दिए। आखिर एक दिन परीजाद शहजादी नीलम की सहेलियां उससे मिलने आईं और कहा कि उसके बाप ने इजाजत दे दी है कि तुम अरसलान की जिंदगी में रहो, मगर इससे मिलने जुलने के लिए तो आओ। वो उसके लिए नया लिबास भी तैयार करने वाले हैं। शहजादी नीलम खिल उठी थी और अपना लिबास पहनकर फिर से उड़ गई थी। और जब अरसलान उदास बैठा था, वो दिन गुजार कर लौट आई थी। अब वो दिन भर बाप के महल में सोती थी और रात में अरसलान के पास आ जाती थी। अरसलान बहुत बड़ा आदमी बन गया था, जिसे मुल्क के बड़े बड़े लोग मिलने आते थे और लोग रश्क करते थे कि उसकी नेक और हसीन बीवी घर पे ही रहती है। बरसों बाद अरसलान ने चंद दोस्तों से सब सच कह सुनाया कि उसकी बीवी अब तक जवान हसीन है, क्योंकि वो परीजाद है और दिन में घर पे नहीं बल्कि परिस्तान में रहती है। अलबत्ता वो उसकी वफादार है और दौलत की असल वजह है। इसीलिए मुहावरा बन गया कि हर मर्द की दौलत और कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।